तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है। पहले श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान से कि हे केशव, आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? अगर आपके अनुसार बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म से, तो आप मुझे इस खून खराबे वाले युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बहुत सारी बातें कहा कि युद्ध करना भी एक ऐसा कर्म है जो जो देखने में तो भयानक है, परंतु उसका परिणाम भयानक नहीं होता। देखने में वो उसका मार काट करना कोई आंखों के लिए या हृदय के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जो प्रश्न उठाया है कि उनका प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि इतने भयानक युद्ध में आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए। जनरली लोग युद्ध किस लिए करते हैं? राज्य के लिए, सुख के लिए या संपत्ति के लिए, भोग के लिए। अर्जुन ने कह दिया था, पहले कह दिया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। क्यों ऐसा? जब किसी को कुछ चाहिए ही नहीं तो भगवान बोलते ठीक है, जाओ घर बैठो आराम से, है ना? फिर भी भगवान ने उनको युद्ध के लिए तैयार किया। क्यों? क्योंकि इस युद्ध से क्या होता? अधर्म का नाश होता, धर्म की स्थापना होती। तो अगर कोई व्यक्ति अधर्म के खिलाफ, अर्जुन जैसा क्षत्रिय अधर्म के लिए युद्ध नहीं कर, आपको पता है इसके पहले अर्जुन बहुत युद्ध कर चुके थे, सैकड़ों युद्ध किए हैं और बहुत लोगों को मारा है। ये पहली बार है जब युद्ध के लिए मना कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अच्छा, इतने दिन तक तुम लड़ते रह रहे हैं, जब असली टाइम आया तो मना कर रहे हैं। अब बोलते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर कभी युद्ध नहीं किए होते तो भगवान समझ जाते हैं हाँ भाई ठीक है, कभी लड़ाई नहीं है। इसके पहले तो खूब लड़ाके के रूप में प्रसिद्ध हैं, इतना ट्रेनिंग लिए हैं, स्वर्ग में गए हैं, भगवान शिव को प्रसन्न किया है, ढेर सारे वरदान लिए हैं और खुद ही लड़ने के लिए आए थे। आने के बाद वहाँ उनका माइंड चेंज हुआ है, गुरुओं को देख करके, पिता को देख करके, सबको देख करके माइंड चेंज हुआ। तब जब उनके मन में मोह पैदा हुआ, तब भगवान ने उनको उपदेश देना शुरू किया कि देखो ऐसा ठीक नहीं है। कृष्ण भावनामृत में या भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है, वह युद्ध भगवान जहाँ पर स्वयं उपस्थित है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामकः पांडवस्य युक्तिमत, वह स्वयं धर्म क्षेत्र है, वहाँ पर भगवान स्वयं उपस्थित है। तो धर्म क्षेत्र में भगवान की इच्छा से भगवान ने आगे कहा भी, चौथे अध्याय में आगे कहेंगे क्या? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अर्जुन को भी यह पता है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए ही प्रकट हुए हैं, अवतार लिए हैं। तो आज के श्लोक की भूमिका में हम देखेंगे जो सबसे चर्चा का केंद्र बिंदु है वह यह है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। मनुष्य किसी भी समाज में, किसी भी वर्ण में, अपने सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से कहीं भी हो सकता है, छोटा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, कुछ भी कहीं भी हो सकता है, परंतु हर मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसको पाना क्या है, आज के श्लोक में ही चर्चा किए गए हैं। भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म कुछ भी है, लेकिन उसको इस तरीके से होना चाहिए कि उस कर्म के फल से तुम बध मत जाओ, बल्कि कर्म करते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। ऐसा है, ऐसा नहीं कि बीच में ही तुम रुक जाओ, कहीं पाप में फंस जाओ, कहीं पुण्य में फंस जाओ, नहीं। तो कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण कॉन्शसनेस में जो व्यक्ति होता है, उसके मन की दशा क्या होती है, वो कैसे कर्म करता है, आज इस श्लोक में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि वह किसी भी अवस्था में डिस्टर्ब नहीं होता। जब मनुष्य कृष्ण भगवान के लिए कर्म करता है तो वह किसी भी अवस्था में उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यह अर्थ है। जैसे हम सब छोटे छोटे साधक हैं, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करने के हमारे पास युद्ध जैसा माहौल तो नहीं है कि डायरेक्ट युद्ध करना है, ऐसा ऑर्डर तो है नहीं, लेकिन हमें भी एक युद्ध करना है, हम भी एक युद्ध लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति अपने मन से एक युद्ध लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, रोज हम जंग लड़ते हैं, राइट। तो इस युद्ध में हमें कैसे अपने माइंड को मेंटेन करना है, यह सिखाया गया है। तो पहली बात इसमें है कि हमें अपनी भक्ति करते हुए, चाहे स्थिति कैसी भी है, लेकिन उसमें विचलित नहीं होना है। यह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का पहला लक्षण होना चाहिए, राइट। आर्मी में भी करीब करीब कुछ कुछ सिद्धांत यही सिखाया जाता है उनको, देश प्रेम के नाम पे।
युद्ध हो रहा है और आपके घर पे कुछ अचानक उठ पटांग हो गया, तो जरूरी नहीं कि आपको छुट्टी मिल जाए और छुट्टी लेकर नहीं हमको घर जाना है, देश जाए भाड़ में। आप ऐसा तर्क नहीं दे सकते। समझ गए मेरी बात? तो उसी तरह से भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना ही कृष्ण भावना है, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना है। तो डिस्टर्बेंस वाली बात ही नहीं होती। जैसे अर्जुन डिस्टर्ब हो गए थे, नहीं लड़ना है मुझे, ले लो अपना रथ, अपना गांडी ले लो, अपना धनुष बाण ले लो, मैं तो चला भीख मांग के खा लूंगा मैं। तो भगवान ने कहा पागलपन कहाँ से आया इसके बारे में? मैं कि पागलपन है। कल को आप भी नहीं कह दो कि प्रभु ये लो अपनी माला और अपनी झोली, हम तो चले। राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब लोग सोल्जर हो और हम सबकी ट्रेनिंग हो रही है। राइट? यह रोज जो क्लास होता है ये सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए है कि कल को कुछ ज्यादा घाटा हो गया, घर में हम जिसको बहुत चाहते हैं वो अचानक चला गया, चली गई, तो चलो नहीं अब तो माला छोड़ो, तिलक लगाना छोड़ो, एकादशी बंद। राइट? अब तो पुराने ढर्रे को वापस। तो यह देश प्रेम या कृष्ण प्रेम का लक्षण नहीं है। आप बहुत स्वार्थी व्यक्ति हैं, अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, और इसी स्वार्थ को संस्कृत भाषा में आसक्ति कहते हैं। आप आसक्त हैं। एक सैनिक के सामने, एक सोल्जर के सामने, एक साधक के सामने सिर्फ अपना कर्तव्य होता है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं होता उसके। राइट? अगर दुश्मन के रूप में उसका कोई भी खड़ा है तो शूट कर देगा, फायर कर देगा। वो नहीं देखेगा कि कौन मौसी का लड़का है, मामा का लड़का है, हमारे गांव वाला है, कौन है। नहीं, उसके टारगेट पे जो आएगा उसको उड़ा देगा, है ना? उसी तरह से हमारे कृष्ण प्रेम के मार्ग में, हमारी भक्ति के मार्ग में, कर्तव्य के रास्ते में कोई भी व्यक्ति आए, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। आप बोलो कि प्रभु ये तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं। नहीं, एक प्रकार का ब्रेन वॉश ही है। तो पहला लक्षण है कि हमें किसी भी स्थिति में भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। नो डिस्टर्बेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ड्यू टू मटेरियल ऑब्स्टिकल्स। भौतिक परिस्थितियों के कारण हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है, चाहे स्थिति हमारे पक्ष में हो, निर्णय हमारे खिलाफ हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अपना नियत कर्म, इसमें यही लिखा है तस्माद असक्त हुए, आगे चलेंगे, भले वो हम क्या बता देते हैं। तो आपको कंटिन्यूअस चलते रहना है। जैसे हम प्रचार करते हैं दुनिया में, तो हमारे प्रचार से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रचार करना हमारा काम है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जाते हो, कोई खरीदता है नहीं खरीदता, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको लोगों तक अप्रोच करना है, आपको कंटिन्यू रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कृष्ण भावनामृत में के इस धरातल पर आना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। कृष्ण भावना भावित होना कोई सस्ता काम नहीं है, चीप नहीं है, बहुत महंगा है। और इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जैसे एक सैनिक अपने देश के आगे कहते ना कि नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, ऐसा बोलता है ना, बाकी सब सेकंड और थर्ड है। उसीलिए हमारे लिए क्या है, कृष्ण गुरु का आर्डर जो है फर्स्ट है, बाकी सब सेकंड थर्ड है। ऐसा विचार जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए, तब समझ लेना कि तुम कृष्णा कॉन्शियस धरातल पे आ गए हो। इतनी पक्की होनी चाहिए। यह टेस्ट है। तो कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना के इस प्लेटफॉर्म पर आना, यह तपस्या की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी कृष्ण भावना भावित में कोई बहुत ज्यादा तपस्या नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ जोड़ना पड़ता है। 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, यह इसका बेसिक टेस्ट है। अब आप बोलो इसको कौन टेस्ट करता है, कौन मॉनिटर करता है? नहीं, तुमको खुद ही करना है, बाकी कोई मॉनिटरिंग करने नहीं आएगा। तो यह तो रही इस श्लोक की भूमिका में आज। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से कहा था, देखो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है उसमें 3 लक्षण बहुत कॉमन होते हैं। कैसे पता चलेगा कि वह व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस है या नहीं है, कृष्ण भावनामृत में है कि नहीं है? तो 3 बातें उसके अंदर बताया है। पहला क्या बताया है कि वह किसी काम को करने में आसक्त नहीं होता। नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं होती। दूसरा, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं करता हूं, यह एक अलग प्रकार की आसक्ति है। वहां हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का कोई सवाल नहीं होता है। यह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्षण होता है। और दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, संसार के जितने भी प्राणी हैं, उनमें से किसी के प्रति वो आसक्त नहीं होता, किसी के प्रति ममता नहीं, किसी के प्रति मोह नहीं। यह कृष्ण भावना भावित धरातल पाना इतना आसान नहीं है। तो काम करने में भी आसक्त नहीं होता, कर्म करने में भी आसक्त नहीं, और कर्म नहीं करने में भी आसक्त नहीं है, और किसी के प्रति भी आसक्त नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है।
काम करने में कोई स्वार्थ नहीं है, काम नहीं करने में भी कोई स्वार्थ नहीं है, और संसार के किसी भी प्राणी के प्रति भी उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। यह 3 बातें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के प्रमुख लक्षण हैं। अगर इन बातों को ध्यान में रखकर के वह कर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, तो समझना चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत के राइट ट्रैक पर है। और नहीं तो फिर हमको यही वाला काम अच्छा लगता है इसलिए यही करेंगे। अर्जुन को युद्ध करना अच्छा नहीं लगता था, भगवान को यह आइडिया पसंद नहीं है। जो भगवान को पसंद है वह करना, यह कृष्ण भावना भावित का रियल है। बॉस का ऑर्डर मानना नहीं। बॉस कौन है? कृष्ण बॉस है ना, और हम कौन है? हम तो दास हैं, राइट। तो दुनिया में हम हर कोई बॉस बनना चाहता है, एक ही बॉस है, कृष्ण बॉस है, बाकी सब दास है। लेकिन इधर उल्टा हो गया, राइट। हम सब चाहते हैं कि सब हमको बॉस माने, उल्टा है सब। तो इन तीनों के प्रति जो है कोई आसक्ति नहीं होती कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के मन में। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जब वह कर्म करने में आसक्त नहीं है, कर्म नहीं करने में आसक्त है, किसी के प्रति भी आसक्त नहीं है, तो कर्म करने का सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए? क्यों कर्म करना चाहिए? ये बड़ा प्रश्न उठता है ना भाई। हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है और हमारा किसी से कोई मतलब भी नहीं है, तो फिर कोई कर्म किया ही क्यों जाए? क्यों कर्म करना चाहिए? इसलिए यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि 2 शिक्षाएं यहाँ पे है कि अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, कर्तव्य कर्म का निरंतर आचरण करो, ऐसा लिखा गया है। कर्तव्य को कर्तव्य समझ करके, कर्म को कर्तव्य समझ करके, थोड़ा टेक्निकल वर्ड इसमें लिखा है कि कर्तव्य कर्म लिखा है। कर्तव्य समझते हैं ना, करना ही चाहिए, करने योग्य, उसको कर्तव्य कहते हैं। जो करने योग्य है वही कर्तव्य है, या करना ही चाहिए मस्ट के अर्थ में है, उसको कर्तव्य कर्म कहा गया है यहाँ पे। तो कर्म करने का जो कारण है वह यह है कि एक तो है कि अनासक्त होकर कर्म करो, और दूसरा है कर्तव्य कर्म समझ कर करो, ड्यूटी समझ कर करो, उसमें आसक्ति मत रखो उसमें। अब आइए आज के श्लोक पे चलते हैं। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यह 2 लाइन का श्लोक है, बहुत सिंपल है और सरल संस्कृत में है। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे एक एक शब्द को समझाऊं आपको, और जो भी शिक्षा आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। कई बार पढ़ने में या ट्रेनिंग के दौरान कुछ टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं जो नहीं समझा पाते, कोशिश करते हैं, प्रयास रहता है कि उसको सरल भाषा में समझाया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति समझ जाए। तो इसमें पहला शब्द लिखा है तस्मात्। तो संस्कृत में तस्मात् शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जब इसके पहले कई सारी बातें कह दी गई होती हैं। या तस्मात् का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी अतः, अब, इसलिए निष्कर्ष बताया जाता है। इसके पहले कई सारी बातें बता दी गई हैं, अब यहाँ पर निष्कर्ष बताया जा रहा है। इसके पहले क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर निष्कर्ष बता। तस्मात् का मतलब होता है अतः। आप कभी लेटर लिखते हो ना, कुछ लिखते हो तो सारी बात बताने के बाद नीचे क्या लिखते हो? अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ऐसा ऐसा है, लिखते हो ना आप। अंग्रेजी में लिखते हो देयरफॉर वी रिक्वेस्ट लाइक दैट, राइट। उसी तरह से भगवान भी सारी बातें बताने के बाद अब 19वें श्लोक में निष्कर्ष बता रहे हैं कि अतः तस्माद, अतः। अच्छा, अर्जुन जो थे वह पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण कॉन्शियस है अर्जुन, और अर्जुन के अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, वह निस्वार्थ है। तो फिर उनके लिए यह निष्कर्ष बहुत जरूरी है कि तस्माद, आगे शब्द लिखा है असक्तः, वो दोनों मिलाकर के तस्माद असक्तः बन गया है संधि में। तस्माद असक्तः, इसलिए है अर्जुन। असक्तः का मतलब है आसक्ति रहित होकर के, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के। तुम्हें सुख भी नहीं चाहिए, राज भी नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, फिर भी इस कार्य को करो। कैसे करो? सततम। सततम का अर्थ क्या है? निरंतर, ऑलवेज। तब आपका प्रश्न उठ सकता है कि महाभारत का युद्ध तो 18 दिन ही चला था, तो 18 दिन अर्जुन ने काम कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं सततम, निरंतर। समझने वाली बात है ना। सततम का अर्थ क्या है? यह मनुष्यों के लिए उपदेश है कि वह जीवन की किसी भी अवस्था में है, कहीं पर भी है। जरूरी नहीं है कि वह युद्ध के मैदान में, तो एक उपदेश दिया गया था, लेकिन यह गीता का उपदेश सिर्फ लड़ने और युद्ध खत्म करने तक ही सीमित नहीं था।
यह पूरी मानव जाति को एक भक्ति के रास्ते पर लाने के लिए भगवान के द्वारा दिया हुआ एक निर्देश है, उपदेश है। और वैसे आज का श्लोक जो है वो ऑर्डर के फॉर्मेट में है, भगवान डायरेक्ट आदेश कर रहे हैं। गुरु पहले समझाता है और लास्ट में आदेश भी देता है, उपदेश भी देता है और लास्ट में आदेश भी देता है। ऐसा नहीं गुरु खाली उपदेश दे देता है बस काम हो गया चलो। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया और लास्ट में क्या किया, ऑर्डर दिया उनको, जाओ और प्रचार करो। ऐसा नहीं कि इधर ही खिचड़ी खा के सोए रहो, समझ रहे हैं ना। तो हम जो बोल रहे हैं आपको प्रभुपाद की तरफ से आदेश है, भगवान की तरफ से आदेश है। इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारो और जाओ। सैनिकों को ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिलती है ना, खाली ट्रेनिंग के बाद कैंप में खा के सोए रहते हैं, नहीं, उनको जगह जगह यहाँ वहां भेजा जाता है, सरकार बहुत भेजती है और दिन रात और ड्यूटी करते हैं बिना किसी आसक्ति के। इसलिए यहाँ कर तस्माद असक्त, इसलिए हे अर्जुन अनासक्त भाव से बिना किसी फल की इच्छा किए सततम निरंतर सदैव हमेशा काम करते रहो। अब एक बड़ा प्रश्न उठता है कि एक ही मनोदशा में, एक ही माइंड के स्टेटस में कैसे काम किया जा सकता है। सुबह माइंड कुछ और होता है, शाम को और कुछ होता है, दोपहर कुछ और होता है, आज कुछ और है, कल को कुछ और होगा। तो इन सारे चीजों के लिए भगवान कह रहे हैं सततम, यानी भगवान के निमित्त ही हमें कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मन करेगा वही करेंगे, यह अनासक्त नहीं है, यह आसक्ति वाला है। मन का तो कोई स्थान ही नहीं दिया गया है यहाँ पे। मन को मानने वाले क्या होते हैं पता है, मनमानी, राइट। संसार में ज्यादातर लोग मनमानी ही करते हैं, लेकिन जब जीव किसी बड़ी संस्था से जुड़ जाता है, गुरु कृष्ण से जुड़ जाता है, तब उसका मन वहां समाप्त हो जाता है। वहां पर उसके लिए ऊपर से ऑर्डर होता है उसको करने के लिए। ऐसे जैसे हमने आपको बोला आगे बैठो, राइट, आगे बैठना आपको, नहीं हम तो ऐसे ही लेटे रहेंगे, तब तुम ट्रेनिंग लायक नहीं हो, तुमको भगा दिया जाएगा, राइट। ऐसा है। तस्माद असक्त सततम, इसलिए अनासक्त होकर सदैव। तो जो सदैव वाली स्थिति है यह तभी मेंटेन किया जा सकता है जब किसी कृष्ण का प्रेम सामने होगा, बड़ा टारगेट सामने होगा, तभी जो है यह सतत वाली स्थिति मेंटेन की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। जैसे एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी, गर्मी के महीने में बहुत, जून के महीने बहुत गर्मी लगती है, तो क्या माँ खाना बनाने से मना करती है क्या कि आज तो बहुत गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, खाना कौन बनाए, आज नहीं खाना बनेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। सततम कर्म, बहुत ठंडी है, कौन नहाए, कौन किचन में जाए, सुबह सुबह आराम से पड़े रहो, ब्रेकफास्ट 10 बजे मिलेगा, क्या होगा बोलो? सततम कर्म, तस्माद असक्त, बिना किसी फल की। माँ बोल सकती है ना कि मुझे कौन सी सैलरी मिलती है, कौन सा पेंशन मिलेगा, मैं नहीं बनाऊंगी, राइट। लेकिन माँ के पद पर अगर कोई है तो उसको बिना किसी फल के इच्छा के अपने कर्म को अनासक्त भाव से करना है। पुजारी बोल दे कि 4 बजे मैं नहीं उठूंगा, भगवान की मंगल आरती नहीं करूंगा, क्या होगा? क्या मिलता है उसको? 1 रुपए सैलरी नहीं मिलती, लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर इधर आया है और ठंडी पानी से नहाना है, दुनिया जैकेट पहनती है, उसको खाली चद्दर ओढ़ करके आरती करनी है ना। यह है तस्माद असक्त, आसक्ति के बिना सततम कर्म। जब तक उसके राइफल में गोली है तब तक उसको चलाते रहना है, दुश्मन मरे या नहीं मरे, ऑर्डर है तो बस शूट करते रहो, अपने पोस्ट नहीं छोड़ना है, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना है। तो यह गुरु का ऑर्डर है, यह कृष्ण का आदेश है। जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, इंद्रियों में प्राण है, तब तक इस हरि नाम को जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। सैटरडे वीकेंड होता है, संडे हॉलीडे होता है, लेकिन कृष्णा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता कि नहीं अब 1 महीना है प्रभु 4 दिन छुट्टी चाहिए, 4 दिन जब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। न प्रसाद छोड़ना है, न कीर्तन छोड़ना है, न कथा छोड़ना है। इसका अर्थ है तस्माद असक्त सततम। सततम में जो कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टेटस है वह सर्वोच्च स्थिति है। इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए भगवान कह रहे हैं सततम कार्यम, काम करो। क्या काम करो? मैंने शुरू में आपको बताया कि अर्जुन के मन में न राज्य की इच्छा है, न सुख की इच्छा है, न भोग की इच्छा है। तो फिर अर्जुन के लिए यह काम क्यों जरूरी है? भगवान कह रहे हैं कि कार्यम कर्म, यही तुम्हारे लिए कार्य है।
तुम्हारी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उसमें, फिर भी तुमको यह कार्य करना है। अगर यही पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के दुनिया चले तो क्या ये कदम चल सकती है क्या? घर में 4 लोग हैं या समाज में 4 लोग हैं, राइट? बोले हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमसे कोई लेना देना, हमारा कोई मतलब नहीं इससे, सब अपना अपना हाथ खड़ा कर दे तब तो हो गया काम। इसलिए भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी इसको अनासक्त भाव से, तस्माद असक्तः, कोई अटैचमेंट नहीं है तुमको, फिर भी कार्यम कर्म, जो तुम्हारा कार्य कर्म है उसे करो। और कैसे करो? समाचार, अच्छे तरीके से करो। ऐसा नहीं कि बिना मन से करो। एक तो काम करना है, ऊपर से मन लगा के करना है, अच्छी तरह से करना है, आचरण लगा के करना है। उदाहरण के लिए हमने आपको बताया कि ऐसे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपके घर में ही लोग मिल जाएंगे। अगर पिता ड्यूटी करने न जाए तो क्या होगा? बोले आपको नहीं जाना है, कुछ नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है, हाथ खड़े कर दे, जाओ, कुछ नहीं करेंगे। परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता है। कष्ट है तो क्या हुआ, जाना है, ड्यूटी समझ कर जाना है, कर्तव्य समझ के जाना है। बोले नहीं नहीं, हमको फ्यूचर में कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ। ये तो गैर जिम्मेदारी वाला काम है ना। जो लोग ऐसा रवैया अपनाते हैं किसी भी फील्ड में, सोशली भी ठीक नहीं है, सामाजिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो किसी भी कार्य को अनासक्त भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए गुरु का आदेश मान करके, वेदों का आदेश मान करके कर्म करने से उसका फल अभी मिलेगा लास्ट में आपको। आप बोलोगे कि हमको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रभु इसमें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे अर्जुन बोल रहे थे, मैं राज्य नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, मैं छोड़ो, धनुष बाण लो, मैं जा रहा हूं। अर्जुन का एग्जाम्पल कोई दिखा सकता है ना? नहीं। इससे तो क्या होगा समाज में पता है? अराजकता फैल जाएगी, लोग आलसी हो जाएंगे, किसी घर में चूल्हा नहीं चलेगा और बहुत खींचतान हो जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, अच्छी तरह से उनका आचरण करो। अच्छी तरह से आचरण करने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा हम और समझते हैं। सम आचरण, समाचार, समाचार नहीं है, सम आचरण, आचरण करो। और तुम्हारे आचरण से क्या होगा, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने लोगों को रास्ता दिखाने के लिए इस रास्ते पर चले हैं, जैसे जनक आदि राजा। बाद में भगवान खुद अपना उदाहरण देते हैं कि देखो मैं भगवान हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे संकल्प मात्र से मुझे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं ड्यूटी करता हूँ। मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूँ ना, तुम्हारे घोड़ों को धोता हूँ, साफ करता हूँ, देखो राइट, ड्राइवर का काम करता हूँ, तो गाड़ी एकदम फिट रखता हूँ। अर्जुन आते हैं तो अर्जुन पहले बैठाते हैं, भगवान बाद में बैठते हैं। एग्जाम्पल भगवान ने दिया है। इस अध्याय का नाम कर्म योग है, ध्यान रखिएगा। कर्म योग में हमारे द्वारा जो कर्म किया जाना है, अगर उतना कर्म हम नहीं कर पाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में बहुत ही बड़ा बट्टा लगने वाला है। समझ रहे ना? उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। आज 16 माला नहीं किया तो कल 32 करना पड़ेगा, कर पाओगे क्या? कल भी नहीं किया तो परसों 64 नहीं कर पाओगे। तो आज का काम अब भी खत्म करो, आज ही खत्म करो, राइट टाइम खत्म करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछा कि हे गुरुदेव, आप जो हैं महान संतों और ऋषियों के गुरु हैं, कृपा करके हमें बताइए कि सभी परिस्थितियों में सारे मनुष्यों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सभी परिस्थितियों में सारे मनुष्यों का सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या है? एक बात बताइए। और दूसरी बात यह भी बताइए कि अगर कोई मनुष्य मरने के निकट है, मृत्यु के निकट है, तो उसका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ये बता दीजिए। यह पहला प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने। ड्यूटी क्या होनी चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए उसका? तो दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सततम कीर्तयन्तो विष्णु। किसी भी मनुष्य को किसी भी काल में कहीं पर भी सबसे पहला काम उसका क्या होना चाहिए? भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना पहला काम है। समझ गए? अब बोले कि नहीं, किसान है, सुबह सुबह खेत में जाए कि माला लेके जप करे, क्या करेगा? इतना सुबह नहीं जाता कि वो माला भी न कर सके। जप करना सबका नियत कर्तव्य है। यूएस आर्मी में, रशियन आर्मी में बहुत सारे ऐसे सोल्जर हैं जो माला जपते हैं, राइफल भी लेते हैं, माला भी रखते हैं साथ में और जपते हैं। उनको आजादी। जब नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है तो माला क्यों नहीं जपा जा सकता है, राइट?
तो इस तरह से एक शॉर्टकट बहाने नहीं ढूंढना चाहिए कि प्रभु हमारे ऊपर तो पूरे पृथ्वी का भार है, मैं तो दुनिया का भार लेके बैठा हूं, मैं कहां से जब करूं? हाँ, मैं तो अंबानी का भी बाप हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट? ऐसे बहाना नहीं देना चाहिए कहीं पर। माला जपने के लिए सबके पास टाइम है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्रवण करके हर मनुष्य को भगवान विष्णु की महानता का ज्ञान होना यह पहला कर्तव्य है। अगर कोई जीव यही नहीं जानता कि हमारा असली बाप कौन है, वह कितना महान है और उसकी कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर, तो फिर वह मनुष्य नहीं है। जैसे कोई आदमी या तर्क दे कोई व्यक्ति कि हम अपने घर में रहते हैं, आराम से खाते पीते मौज करते हैं, लेकिन बाप को नहीं जानते कौन है वो, ये कोई अच्छी बात? कृष्ण भगवान पूरे जगत के पिता हैं, उन्होंने सृष्टि बनाई है, उनकी महानता को नहीं जानना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मूर्खता है, अभागा है, आलसी है, लापरवाह है, निकम्मा है। तो भगवान कृष्ण को पहले जान लेना और उनके साथ अपने संबंध को जान लेना, यह मानवता की पहली शान है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि हम गॉड को ही नहीं जानते, भगवान बोलते, प्रभुपाद बोलते हैं, तो यू आर ए डॉग, राइट? कुत्ता भी अपने मालिक को पहचानता है, पहचानता कि नहीं पहचानता? लेकिन हम ऐसे कुत्ते हैं कि अपने मालिक को ही नहीं पहचानते, खाते उन्हीं का माल है, लेकिन उनका नाम तक नहीं जानते कि कौन है असली मालिक। कृष्ण भगवान है, राइट? इस पर भी हम एग्री नहीं होते, कैसे कृष्ण भगवान हो सकते हैं, हमको तो सुपर स्टोर से माल मिलता है। नहीं, सब कृष्ण की व्यवस्था है। तो भगवान के विषय में बेसिक ज्ञान नहीं होना भी यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का प्रमाण है, प्रतीक है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं किसी भी मनुष्य को मरने के टाइम से पहले उसको जान लेना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, वही हमारे असली पिता है। इतना थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो जाए तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यह ज्ञान होगा कैसे? दृढ़ता के साथ उसके हृदय में यह बात बैठेगी कैसे? जब वह पर्याप्त मात्रा में संतों के मुख से खूब सुनेगा, जैसे यहाँ हम लोग सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तस्माद असक्तः सततम कार्य कर्म समाचर। तो सुनना, उसके बाद उसका महिमा का गान करना। दुनिया में जितने भी लोग हैं, वे लोग विभिन्न संचार माध्यमों से, विभिन्न तरीके से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, किस चीज की महिमा फैला रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस यही ना, और क्या फैल रहा है? लेकिन भगवान चाहते नहीं, नहीं, मेरी महिमा फैलेगी तो लोगों का उद्धार होगा। अगर माया की महिमा फैलेगी तो लोग ऑलरेडी कष्ट में हैं और कष्ट में चले जाएंगे। जैसे आप लिख रहे हो तो मैगजीन में क्या लिखा है, अगर उसमें भगवान का एक भी गुण नहीं है तो रद्दी में फेंक दो उसको। लेकिन हमारे घर में देखो, मैगजीन का पूरा स्टोर लगा रहता है, उसमें कहीं भी भगवान की महिमा नहीं रहती। न्यूज़पेपर रहता है, टीवी चैनल खोलो, कहीं पर भी भगवान की महिमा नहीं रहती। तो भगवान की महिमा का श्रवण करना और उनका गुणगान करना, यह सभी जीवों का सभी परिस्थितियों में सर्व प्रमुख कर्तव्य है। अगर इसको इग्नोर कर देता है वह, तो समझ लीजिए कि वह अधोगति को प्राप्त हो रहा है। समाचार का अर्थ यहाँ पर हमने एक बात और बताई, कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे मन को अच्छे नहीं लगते, हमारे मन के विपरीत होते हैं। तो व्यक्ति ऐसी अवस्था में क्या करता है कि उसको बोझ समझकर करता है, भार समझकर करता है, जल्दी जल्दी खत्म करो, मन तो लग नहीं रहा है उसमें। अगर इस भाव से काम किया जाएगा तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। जैसे टीचर को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, सैलरी अच्छी लगती है उसको, लेकिन पढ़ाना अच्छा नहीं लगता कि 4-5 पीरियड जाकर पढ़ाए हो। अगर वो सोचे बिना मन के ही पढ़ाए तो क्या होगा पता है आपको? छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। उसी तरह से सैनिक को तनख्वाह मिलती है, वर्दी पेंशन मिलती है, लेकिन अगर मन से ड्यूटी न करे तो क्या होगा? देश में दुश्मन घुस जाएंगे। किसान मन से खेती न करे, माँ अगर मन से खाना न पकाए, नमक ज्यादा डाल दे तो सब बेकार ना है, कुछ भी कर सकते, राइट? तो मन का काम अच्छा नहीं है, लेकिन मन का लगना उसमें जरूरी है। इसको बोलते हैं समाचार, कर्म समाचार। जैसे युद्ध करने के बाद जब भगवान ने अर्जुन को समझाया तो अर्जुन के मन में था, ठीक है भगवान कह रहे हैं लड़ लेंगे, लेकिन मन से नहीं लड़ेंगे, ऐसे ही थोड़ा बहुत यहाँ वहां चला देंगे बस। नहीं, तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, समाचार अच्छी तरह से लड़ो। तब जाके अर्जुन को जब समझ में आया, एक बार अर्जुन इतनी तेजी से बाण चला रहे थे, भीष्म पितामह सामने लड़ रहे थे। पितामह ने कहा कि अर्जुन बहुत धन्यवाद, मुझे तुम्हारे जैसा वीर देखना था।
इतनी तेजी से बाण चला रहे थे, भीष्म पितामह बाण लगा भी नहीं पा रहे थे, तब तक इधर आ जाता ठक 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 ठक, राइट, इतना तेजी से। भीष्म पितामह बहुत खुश हुए और आशीर्वाद भी दिए। तब अर्जुन थोड़ा ढीले पड़ गए, जब आशीर्वाद दिए तब ढीले पड़ गए, तब पितामह ने छोड़ना चालू किया, पितामह ने छोड़ना चालू किया। उसके बाद भगवान देखे कि अब तो ये गया कहां से, तो भगवान ने क्या किया, पितामह उनको मारने वाले थे, उनका गला कटने वाला था, भगवान ने रथ को थोड़ा सा अपने घोड़ों को अपने पांव से दबाया, रथ थोड़ा दब गया और बाण ऊपर से निकल गया। तो फिर भगवान पीछे हटकर अर्जुन को डांटते हैं, बोलते हैं कितना लूज करोगे, बुढ़ा मार डालेगा तेरे बहन, थोड़ा शिथिलता मत बरतो, कर्म समाचार, अच्छे तरह से कर्म करो, यह होता है, राइट। उसी तरह से हम भी अगर अपनी भक्ति में थोड़ी सी ढिलाई देंगे ना, थोड़ी शिथिलता आएगी ना, तो क्या होगा पता है, माया कैच कर ले जाएगी, पकड़ ले जाएगी। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। तो भक्ति के मार्ग में जो असावधानी है, जो मन का नहीं लगना है, यह समझिए कहीं भी आपके लिए फेवरेबल नहीं है, खतरा है। मन नहीं लग रहा है, फिर भी मन को लगाओ, इतना ट्रेंड करो, कर्तव्य समझ करके, सततम कार्य कर्म समाचार। नहीं आज तो सर दर्द हो रहा है, माला कैसे जप करूं, नहीं जपना है, नहीं तो दूसरा कुछ जपोगे, राइट। इसलिए अच्छे से जपो, जप करना ही सर हर बार बताया जाता है। अच्छे तरीके से जप करने का मतलब क्या है, जितना माला तुमको बताया गया उसको ढंग से बोलो और कान से सुनो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अब दूसरी लाइन में आते हैं, एक लाइन खत्म हो गया, तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, यहां तक हम लोग कवर कर लिए। अब नीचे चलते हैं, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। एक तरफ ऊपर बताया है असक्त आसक्ति रहित होकर के, और यहाँ बताया है असक्त, यहाँ दोनों शब्द देखें, अनासक्त अनअटैच्ड होकर के। अनासक्त होकर कर्म करने से क्या होगा, फल क्या मिलेगा, भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को परम आपनोति पुरुषः, उसे परम पुरुष की प्राप्ति होगी, अर्थात परम धाम की प्राप्ति होगी, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति होगी, अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। यह सबसे बड़ा फल है। तो भगवान थोड़ा लालच तो दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी ऑफर दे दिए हैं कि ये मनुष्य है ना, कुछ तो इसको देना पड़ेगा, बिना ऑफर के नहीं काम करेगा। अर्जुन को बोला कि भाई अनासक्त होकर काम करो, सततम कार्यम कर्म समाचार, असक्तो ही आचरण। यहाँ पर एक शब्द देखो ना, जो ह लिखा है ना, ही है, ही का मतलब होता है निश्चय ही। भगवान कह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल गारंटीड है। अगर तुम अनासक्त होकर कर्म करोगे, निश्चय ही ऐसा आचरण कर्म करोगे, ये असक्तो ही आचरण कर्म, तुम अपने कर्म को करोगे तो क्या होगा, परम। परम का मतलब क्या है, भगवान ही परम है, सुप्रीम है, परम धाम। भगवान गीता में कई जगह कहे, तद धाम परम मम, मेरे धाम को आ जाओगे। और पुरुषों का मतलब है यहाँ पे है मनुष्य। तो मनुष्य जीवन ही एक अवसर है जहां पर हम परम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता भागवतम में पहला ही वेदांत सूत्र का पहला ही वाक्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में पहले ही श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ से मिलता है। जीवात्मा कई योनियों को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचा है, यह बड़े संयोग की बात है। अब इसको व्यर्थ में मत जाने दो, बचपन से ही भक्ति करो। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे और जवानी का कोई भरोसा नहीं है। कोई गारंटी दे सकता है क्या कि कब तक जिएगा, राइट? इसलिए इंतजार मत करो कि जवानी आएगी तब भक्ति करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्मम अध्रुवम अर्थदम, फिर लिखा है कौमारम आचरित प्राज्ञो। कुमारावस्था से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हमें इसमें कौन है कुमार? 5 साल का ही होता है, 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, फिर भी हमारी भगवान में उतनी इंटरेस्ट नहीं है, उतनी रुचि नहीं है। इसका कारण यही है कि पर्याप्त मात्रा में संग नहीं मिला है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, एक बार 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, यह गीता अर्जुन को जो भगवान दिया था और एक उद्धव गीता भी दिया था, इस अर्जुन को जो गीता को उपदेश दिया गया, इससे संसार के कर्मों को ठीक से करने की कला सिखाई गई कि कैसे काम करना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, काम करते हुए निकल जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति। हम चाहे खेती करें, किसानी करें, व्यापार करें, विद्यार्थी हो, अफसर हो, कुछ भी हो,
लेकिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना हमारे कार्यों से ऐसा हो कि वो प्रसन्न होने चाहिए। संसिद्धि हरितोषणम, हमारे कार्य से हरि की तुष्टि होनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर के गीता में, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को संसार में रहने की कला सिखाई, इसको जीने की कला सिखाई। आर्ट ऑफ लिविंग ये है एक्चुअल में गीता में। उसके बाद उद्धव जी को क्या सिखाया कि संसार से निकलना कैसे है, वैराग्य की शिक्षा सिखाई भागवतम में। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, यह मनुष्य जीवन जो है यह सुनहरा अवसर है, और गुरु जो है इस नाव की, संसार जो है भवसागर है, भवसागर से निकलने के लिए गुरु जो है नाव की पतवार है। अगर किसी को अच्छे गुरु मिल जाए तो वह नाव के पतवार के सहारे इस भवसागर को पार कर सकता है। यह मनुष्य जीवन बताया है। अंतिम बात के रूप में मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर रहा हूं कि जो आधुनिक शिक्षा है वह बड़ी खतरनाक है, और जो वैदिक शिक्षा है वह बड़ी ही सुंदर है। लेकिन प्रभुपाद जैसे संत इस धरती पर आकर के आधुनिक शिक्षा के खतरे को बता गए। आधुनिक शिक्षा में क्या हो रहा है पता है, आप देख रहे हो। पहली बात कि कोई जीवात्मा मनुष्य के रूप में आने के लिए किसी माँ के गर्भ में आता है, लेकिन आधुनिक शिक्षा इतनी क्रूर हो गई है, इतनी निर्दयी हो गई है कि किसी बच्चे को बाहर आने से पहले उसका वध कर दिया जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है, और ऐसा बहुत हो रहा है। तो सोचो कि कितना पाप इकट्ठा हो रहा है। अगर किसी तरह से वो बच्चा बाहर आ भी गया तो उसको भक्ति की शिक्षा नहीं मिलती, बल्कि इंद्रिय भोग की शिक्षा मिल रही है। खाओ पियो मौज करो, राइट, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कठिन परिश्रम करो, धन कमाओ न्याय से अन्याय से, और मौज करो, उसको ऐसी शिक्षा दी जा रही है। तो मॉडर्न एजुकेशन जो है इतनी खतरनाक है कि मानवता के लिए एक सारी स्थितियों को पलट के रख देती है, सारे इंतजाम को, सारी व्यवस्था को एक तरफ रख देती है, और मनुष्य को विवश होकर के नरक में जाने के लिए बाध्य कर देती है। दूसरी तरफ वैदिक शिक्षा है। वैदिक शिक्षा में यह सिखाया जा रहा है कि जीवात्मा मनुष्य के शरीर में आने के बाद उसका पहला काम यही होना चाहिए कि वह सत्य की जिज्ञासा करे, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म की जिज्ञासा करे। कितने लोग ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं? कहाँ सिखाया जा रहा है? कोई न यूनिवर्सिटी है, न कोई कॉलेज है, कुछ नहीं है। ये तो प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा है कि उन्होंने इतने सारे साहित्य लिखा। कुछ लोग यहाँ से, हम जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, हम सबको बहुत लेट पता चला कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है, राइट, कहाँ हमको जाना है, हम कौन है, कहाँ आए हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संसार में रहो, रहना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ फंसना गलत है। आप समझ रहे हैं? कर्म करना गलत नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त होना गलत है। मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं करूंगा, नहीं। भगवान के रास्ते में, भक्ति के मार्ग में हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग कोई वैल्यू नहीं रह जाता। ये मूल पॉइंट है। और दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे, अगर भगवान को अच्छा लग रहा है तो हमको करना चाहिए। यह भगवान चाहते हैं, मेरा आदेश है। कई बार हम दुनिया को लोग देखते हैं, क्या कहेंगे लोग, ऐसा सुनो, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। अगर आप माला जप करना, आपका पूरा परिवार भक्त बन गया, तो पड़ोसी लोग क्या कहेंगे? अरे इन्होंने तो प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दिया, ये लोग तो बड़े कंजूस हो गए, घर पे जाते चाय भी नहीं पूछते। नहीं नहीं। तो ये हमारे सामने चुनौतियां हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करना है या दुनिया को प्रसन्न करना है। लेकिन कृष्ण भक्ति का मार्ग इतना सुंदर है कि इस पर चलने वाला व्यक्ति सभी लोगों का मित्र होता है, कल्याण करता है। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया का, आज भी अपने शिक्षा के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से, अपने अनुयायियों के माध्यम से तमाम लोगों का कल्याण ही कर रहे हैं, राइट। एक बार लंदन में एक रिपोर्टर पूछ रहा है, प्रभुपाद जी अगर सारे लोग, सारे नशेड़ी, सारे हिप्पी भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा? तो प्रभुपाद बोलते हैं, तुम बताओ क्या होगा? सारा लंदन स्वर्ग बन जाएगा, राइट। अगर सारे नशेड़ी हरे कृष्णा जपने लगे तो क्या होगा? नशा की दुकानें बंद हो जाएंगी, सिगरेट बंद हो जाएगा, तो पापियों का धंधा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए वे लोग भी बड़े अलर्ट है कि हरे कृष्णा वाले बढ़ने न पाए, नहीं तो हमारा काम नुकसान हो जाएगा, राइट। तो फिर भी इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अनासक्त भाव से आप प्रीचिंग करो। प्रीचिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस भी करो, आचरण भी करो और प्रचार भी करो। आचार देन प्रचार। तो हमारे सामने दोनों बातें हैं कि हम कितना आचरण करते हैं और कितना प्रचार करते हैं। लेकिन तीन बातें आज हमको सीखनी है कि अनासक्त भाव से सततम कार्यम कर्म समाचरण। भक्ति का कोई भी कार्य ढिलाई से नहीं करना है,
बिल्कुल निष्ठापूर्वक मन लगाकर करना है। चाहे वो हमारा कुकिंग है, चाहे प्रीचिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफिस भी जा रहे हैं तो हम कृष्ण के लिए जा रहे हैं, अच्छे ढंग से ऑफिस अटेंड करो। खेत में अनाज पैदा करना है तो अच्छे से पैदा करो, राइट, पूरा मन लगा करके, फल की चिंता मत करो। भगवान ने फल बता ही दिया कि कोई व्यक्ति अगर अनासक्त भाव से अच्छे तरीके से आचरण करते हुए कर्म करता है तो भगवान उसको अंत में अपने पास बुला लेते हैं, परमात्मोत पुरुष है। यह इस श्लोक का अंतिम निष्कर्ष है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। Thank you.